वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो इस सीरीज़ में हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ा है ना। सॉफ्टवेयर हमने पहले कुछ पढ़े भी हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता क्या है, किसका कम्बिनेशन है, कितने टाइप का होता है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन आज पेपर में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं को अभी हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर। आओ जी देखते हैं। हाँ जी, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या है। सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या करते हो आप सॉफ्टवेयर से? मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपके पास, एग्जांपल लो अपने पास कोई सॉफ्टवेयर का, तो हम क्या बोलते सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल्स अ डिवाइस व्हाट टू डू। समझा रही है ना बात? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या बता रहा है कि क्या काम करना है। अब कंप्यूटर जो है, एक बेसिकली कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करते आप। आपके पास क्या होता है उसके अंदर? काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो काम करते हैं आपके पास। मोबाइल्स में उसी को क्या बोल देते हैं हम? एप्लीकेशंस बोल देते हैं। क्लियर है बात? VLC मीडिया प्लेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। या किसी कंपनी की कोई एप्लीकेशन बनाई, वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। या आपने कोई एक किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उस कॉलेज ने अपनी सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे क्या करते हो आप? अपने थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ से पहले इंफॉर्मेशन लेते हो, पढ़ते हो या उस पर रजिस्टर करते हो। वो क्या चीज़ है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक कोड चाहिए होता है, उस कोड को बोलते हैं सोर्स कोड। क्या कहेंगे? सोर्स कोड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर है हमारे पास मॉड्यूल। मॉड्यूलों को मिला के क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है हमारे पास। क्लियर है बात आपको इतनी? तो आगे चलेंगे अभी। अब एक्सटेंशन देखी हुई आपने सॉफ्टवेयर की। अगर आप किसी भी पीसी में एक्सटेंशन देखे हुए सॉफ्टवेयर की तो .exe होती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास, जैसे VLC मीडिया प्लेयर .exe होगा। जहाँ भी आपको exe देखने को मिलेगा वो क्या होगा? आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। अब .exe इस एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। exe का मतलब एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कोड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फाइल। ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड। इसी को हम क्या बोल देते हैं? मशीन कोड बोल देते हैं। अब एक वर्ड है पैचेस। पैचेस क्या है? ऑनलाइन रिपेयर ऑफ बग विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने देखा होगा कि जब एक नया सॉफ्टवेयर आता है, बिल्कुल जब मार्केट में उतरता है, उसमें बग्स होते हैं। कभी उसमें लॉगिन नहीं हो पाया, कभी लॉगिन होगा, कभी नहीं होगा। आप देखते हो कभी साइट बिजी होती है, नई साइट कोई बनेगी, वहाँ बग्स होते हैं। लॉगिन नहीं होगा, जो वो कैप्चा भरते हो वो नहीं उठाएगा। केवल आपने ID पासवर्ड बिल्कुल सही डाला होता है, फिर भी वो लॉगिन नहीं करता है। या फोटोज में क्लिक करो, फोटो नहीं खुले। क्या है वो? बग होते हैं। उन बग को ठीक करने के लिए क्या डाले जाते हैं? पैचेस डाले जाते हैं। आई बात समझ में? उसके लिए क्या डालते हैं? पैचेस डाले जाते हैं। आपने देखे होंगे पैचेस। आपने अगर आपने पास लैपटॉप होगा, तो आपने कंप्यूटर होगा, तो आपने काफ़ी पैचेस जो है से यूज़ भी किए होंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सोर्स कोड। अब हमने बताया सोर्स कोड होते हैं। सोर्स कोड से ही क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सोर्स कोड ही लिखता है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब उसके टाइप्स है, एक है ओपन सोर्स कोड, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस एडिट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे आपने जो आप नेट से डाउनलोड करते हो, उसका कोई पैसे नहीं लगते। जैसे VLC मीडिया प्लेयर, फिर से उसी एग्जाम्पल लूँगा आपके पास। मोजिला फायरफॉक्स, कुछ ब्राउजर्स हैं हमारे पास, फ्री डाउनलोड हो सकते हैं आपके पास। और भी बड़ी चीज़ें हैं जो क्या है? ओपन सोर्स है। विंडोज़ तो हमारे पास कैसी है? क्लोज सोर्स। विंडोज़ पैसे लेती है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाने का पैसे लेते हैं आपसे। वो अलग बात है कि हम क्या करते हैं? इसको क्रैक कर लेते हैं। उसमें क्या डालते हैं हम? ऐसा पैच डालते हैं कि उसका जो वो मांगेगा ना रजिस्ट्रेशन, वही शो नहीं होता है। ठीक है। तो ओपन सोर्स कोड कैसे होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस उसमें हम अपनी तरफ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। यदि मान लो आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो और आपको कोडिंग वगैरह आती है, तो आप अपनी मर्जी से जो है जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि वो क्या है? ओपन सोर्स कोड है। एंड्रॉयड क्या है? एक ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तभी तो एंड्रॉयड फ़ोन कैसे हैं? सस्ते हैं आपके। देखा होगा आपने, अलग अलग कंपनी जो है
अपने अपने हिसाब से जो है क्या करती हैं, सोर्स कोड को मॉडिफाई करती हैं और आपको देती है। ठीक है, तो एक होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम प्रोप्राइटरी कोड भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट बाय डेवलपर। हमने कहाँ पढ़ा था ये, जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वो कैसे प्रोप्राइटरी कोड है। विंडोज़ कैसी है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, आपसे पैसे लेगी, पैसे लेने के बाद सिर्फ आपको सर्विस देगी, ये नहीं बताएगी कैसे बनाई गई है। बात समझाई, विंडोज़ क्या है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आपने अगर जेन्युइन विंडोज अपने पीसी में डालनी होगी उसके लिए पैसे लगेंगे, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी कोड। इसमें आप क्या बोल सकते हो, MS ऑफिस, विंडोज़, इसके अलावा एडोब रीडर, जैसे PDF देखते हो वो भी क्या आपके पास एक क्लोज सोर्स कोड ही है। कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, एंड्रॉयड, लाइनक्स। आप देखो लिनक्स के जो है पता नहीं कितने ज़्यादा वेरिएंट आ चुके हैं। जो भी अच्छे डेवलपर होता है वो अपने तरह से लाइनक्स को बना लेता है और अलग तरीके से मॉडिफाई करेगा उसको। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, देन ब्राउज़र है एक मोजिला फायरफॉक्स, अवर्स्ट एंटीवायरस, ये सब क्या है हमारे पास, ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर हैं। क्लोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ERP और SAP, ये सब टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये कैसे होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। बेसिकली मैक्सिमम टूल्स होते हैं ना, एडोब फोटोशॉप है जो फोटोग्राफी के लिए यूज़ की जाती है, या ऐसे कुछ जो कॉस्टली टूल्स हैं, आजकल AI टूल्स आ रहे हैं, वो AI टूल्स सारे के सारे कैसे हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। वो पैसे लेते हैं आपसे अपनी सर्विस के। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्रीवेयर, एक होता है मालवेयर, एक होता है शेयरवेयर। तो फ्रीवेयर क्या हुआ, नाम ही बता रहा है जी इसका, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, मैं भी ले जाऊंगा। VLC मीडिया प्लेयर, इनकी साइट खोलिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको फ्री मिल जाएगा, क्रोम आपको फ्री मिल जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स आपको फ्री मिल जाएगा, जो फ्री मिलेंगे आपको। एंड्रॉयड मालवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो हमारे लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, हमारे PC में वायरस ला सकते हैं, उसे बोलते हैं मालवेयर। वो भी क्या तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ट्रोजन हॉर्स पढ़ा है हमने, वायरस पढ़ा है, वॉर्म पढ़ा है, रूट किट पढ़ा है, रैनसमवेयर पढ़ा है, सब पढ़ा चुका हूँ आपको। ये आपके पास क्या है, मालवेयर। शेयरवेयर, शेयरवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री भी होते हैं लेकिन साथ में चार्ज भी करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसमें एंटीवायरस, कैस्परस्काई, क्विकहिल। अपने PC में इसको इंस्टॉल कर लो आप, स्कैन करेगा आपके PC को, बताएगा वायरस है इसमें। अब वायरस को हटाना है तो पैसे लगेंगे जी, है ना, ऐसा ही होता है। ट्रायल देते हैं आपको, MS ऑफिस आपको ट्रायल देगा 30 दिन का, उसके बाद चलाओगे पैसे लगेगी, मतलब फ्री भी है और पेड भी है। आपने, मैं नहीं मानता आपने किसी ने भी जो है वो पेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिया होगा, सभी का क्रैक वर्जन ही होगा। वो क्यों है क्रैक वर्जन, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया है। अब ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी कंपनी क्यों फ्री देती हैं भाई जी? अगर आपसे चार्ज करेंगे, वो आपसे अगर 500 रुपये भी चार्ज करेंगे वो, तो कोई उनके सॉफ्टवेयर को नहीं लेगा, और सॉफ्टवेयर को नहीं लेगा कोई भी, तो उनका सॉफ्टवेयर फेमस कैसे होगा? तो वो फ्री देके क्या करते हैं, हम आपको आदत डालते हैं। हम जब ऑफिस पढ़ेंगे बताऊंगा कितने तरह के ऑफिस होते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑफिस को ही यूज़ करते हो। सब कहाँ जाते हैं, वर्ड में ही। जब एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो होने के बाद लोगों को आदत पड़ जाएगी इसकी। ठीक है, तो जो कमर्शियल जगह होती हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे वो पेड वर्जन चलते हैं। अब कॉलेज क्यों खरीद रहे हैं उसको, क्योंकि बच्चे इससे फैमिलियर हैं। बड़ी बड़ी कंपनी और इंस्टीट्यूट्स में हर जगह पे हम माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले उन्हें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, हमें उसकी आदत लग चुकी है। विंडोज़ क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि विंडोज़ चलाने में कन्वीनियंट है, और हमें शुरू में इसने इतने जल्दी हम विंडोज़ में घुसे हैं कि विंडोज़ की आदत लग गई है। क्लियर है बात? हाँ जी। और सारे सॉफ्टवेयर किसके लिए बनते हैं, मैक्सिमम विंडोज़ के लिए बनते हैं। हर एक PC गेम विंडोज़ के लिए बनते हैं, ना कि लिनक्स के लिए बनती है। अब एक होता है ट्रायलवेयर, वह शेयरवेयर की बात कर रहे हैं कि आप क्या देंगे आपको उसके लिए, ट्रायल के लिए जो आपको दे देंगे उसे बोला जाएगा, क्या कहेंगे हम, ट्रायल। अब एक होता है हमारे पास नागवेयर, ठीक है, इसको बैगवेयर भी बोलते हैं, एनोनीवेयर भी बोलते हैं, पॉप अलर्ट्स भी बोलते हैं। नागवेयर वैसे होते हैं कि ये फ्री होंगे, आप इन्हें यूज़ कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपको ये पॉपअप देते रहते हैं कि भाई जी हमारी ये सर्विस ले लो, आपने ये काम करना अच्छे से हो जाएगा, ये सर्विस ले लो आप हमारी। जैसे एडोब रीडर है,
कभी आपने एडोब रीडर यूज़ किया होगा तो आपकी पीडीएफ ओपन करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपने उसके प्रीमियम फीचर यूज़ करने हैं, आपको पेड पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, एडिट करनी है, फाइल स्कैन करनी है, तो वो क्या है, नागवेयर। क्लियर है बात? हाँ जी। अब एक होता है EULA, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यूजर एंड पब्लिशर। तो आपको इसकी फुल फॉर्म में समझ आ रही होगी। EULA क्या बता रहा है कि जो आप यूज़ कर रहे हो, आप एक यूज़र हो और एक पब्लिशर है, जब आपने उनकी सर्विस ली है, पेड करके आपने उनसे पैसे सॉफ्टवेयर लिया है, तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, जिस कारण जो है वो पब्लिशर जो है आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे बोलते हैं EULA। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर फिर से आया, दो तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा हुआ, पहले पढ़ चुके हैं, विंडोज़ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे हमारा सिस्टम चलता है, क्या हो गया हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ, जो हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, उसके वो क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें भी आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखो बताया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ड्राइवर्स, फर्मवेयर्स और लाइट ट्रैफिक सिग्नल और एम्बेडेड सिस्टम्स, ये क्या है हमारे पास सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर कंट्रोल करता है, मैनेज करने के हेल्प करता है। मान लो आपके कंप्यूटर में विंडो डाल दी है, ओएस तो पता है ना आपको, बताया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया। अब इसमें भी देखोगे आप तो हमारे पास फाइल मैनेजर के लिए अलग से ऐप होती है, या फ़ोन में देख लो, फ़ोन में एक गूगल का फाइल मैनेजर होता है, एक आपका फाइल मैनेजर होता है। फ़ोटोज़ देखने के लिए गूगल फ़ोटोज़ होता है, और आपके फ़ोन का अलग से क्या होता है, फ़ोटोज़ होता है। ठीक है, या एंटीवायरस प्रोग्राम अलग से लेते हो आप। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपने क्या किया है, एक कंप्रेस फाइल रखी है, वो एक्सट्रैक्ट करनी है आपको। मतलब पीस एक तो हो गया अब आपके पास ओएस, लेकिन ओएस में भी क्या है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़फुल हैं, उसके बिना विंडोज़ किसी काम की नहीं, वो क्या बनता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हो आप इसमें, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, डिस्क मैनेजमेंट, ये क्लीनअप प्रोग्राम्स, ये सब क्या है हमारे पास, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओएस बताया आपको। एक होता है कंपाइलर, जब आप एक कोड लिखते हो तो उसको कंपाइल करने के लिए, उसको चलाने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। इंटरप्रेटर वैसा ही होता है, और असेंबलर भी हम वैसा ही बोल सकते हैं। देखो अब जब यहाँ पे आ ही गया है तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक होता है कंपाइलर, ये पता होना चाहिए आपको ना, एक होता है इंटरप्रेटर। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, क्या डिफरेंस होता है। अब दोनों ही जो है, मान लो किसी ने कोड लिखा है, आता है ना, सोर्स कोड से क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। तो जब कोड लिखेंगे, उस कोड को ट्रांसलेट करना होगा सॉफ्टवेयर में। अब दो तरीके हैं उसको ट्रांसलेट करने के, या तो आप पूरे कोड को उठाओ और इकट्ठा ही ट्रांसलेट कर दो, या उसको लाइन बाय लाइन क्या करो आप, ट्रांसलेट करो। या कोड को लिखाओ और इकट्ठा ही क्या कर दो, उसको ट्रांसलेट कर दो, या उसको लाइन बाय लाइन क्या करो, ट्रांसलेट करो। तो कंपाइलर क्या करता है, हाँ जी पता होना चाहिए, कंपाइलर जो है एंटायर कोड को ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम में, यानी ये लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, और इंटरप्रेटर सिंगल इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, यानी लाइन बाय लाइन करेगा। यानी कंपाइलर हो गया, आपने बच्चे को बोला या किसी को बोला कि मेरे लिए चाय, खाना, परांठे, सैलेड, कर्ड, ये सब लेके आओ। वो सारा सुन लिया उसने और वो इकट्ठा लेके आ गया। लेकिन इंटरप्रेटर क्या बोलोगे आप, पहले उससे क्या मंगवाओगे, चाय मंगवाओगे, फिर जब चाय ले आएगा फिर क्या मंगवाओगे, उससे खाना मंगवाओगे, फिर उससे सैलड मंगवाओगे, फिर उससे पानी मंगवाओगे। तो जो लाइन बाय लाइन काम करेगा उसे बोलेंगे इंटरप्रेटर, और जो कोड को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर उसमें ट्रांसलेट कर देगा उसको बोलेंगे कंपाइलर। क्या बोलेंगे, कंपाइलर। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इकट्ठा कोड ट्रांसलेट कर रहा है तो ये कैसा होगा, फास्ट होगा। जब कंपाइलर हमारा कोड इकट्ठा ही ट्रांसलेट करेगा तो कंपाइलर कैसा होगा, फास्ट।
और इंटरप्रेटर कैसा होगा, स्लो स्लो। लेकिन एरर ज़्यादा किस में आएंगे, जब आप इकट्ठा ही ट्रांसलेट कर दोगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, एरर आ जाएंगे। लाइन बाय लाइन करोगे उसमें कम एरर आए, क्यों, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एरर बताता जाएगा हमें, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब है असेंबलर। असेंबलर भी वही है जो कोड को ट्रांसलेट करता है, जो हमारा कोड होता है उसे ट्रांसलेट करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर। किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, देखो अगर आपने विंडोज 7 यूज़ करी होगी, विंडोज 7 की बात करता हूँ मैं, जहाँ पे स्टार्ट का लोगो होता था, ऐसे स्टार्ट का लोगो होता था, है ना, स्टार्ट का लोगो होता था हमने विंडोज 7 में। इसमें आपको डिस्प्ले के ड्राइवर, साउंड के ड्राइवर, वीडियो के ड्राइवर अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करने पड़ते थे। जब पीसी परचेज करते थे, साथ में उसके साथ एक सीडी आया करती थी, उसमें उस पीसी के ड्राइवर्स हुआ करते थे। तो वो भी क्या, हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज़ किए जाते थे। अगर आप बहुत पहले 10 साल पहले की बात करोगे, अगर उस टाइम आप स्पीकर परचेज करते हो कंप्यूटर के लिए, तो साथ में आपको उस स्पीकर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता था, इसे ड्राइवर्स के नाम से जाना जाता था। आज के समय विंडोज़ एडवांस हो चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें जो है विंडोज़ में ही प्रीलोड आती हैं, इसीलिए विंडो हमारी 2 या 3 4 5 6 GB तक होती है। साइज़ क्या हो गया उसका बड़ा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके पीसी में साउंड नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, पीसी में आपका माउस नहीं चलता, कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो किस काम का पीसी है वो। तो ये चीज़ें सारी अब विंडोज़ के बीच में आ जाती हैं। पहले विंडोज़ 7 में माउस के ड्राइवर्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे, क्योंकि कुछ लैपटॉप जो हैं वो एक्स्ट्रा फीचर भी देते हैं अपने माउस में। तो वैसे फिर वो फीचर्स के लिए वह क्या करते थे, लैपटॉप से अलग से जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते थे। एक होता है फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या चीज़ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के फर्मवेयर बनता है। अब अगर आपने पास एक पीसी हार्डवेयर है तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर तो होगा, यानी कि हार्डवेयर, और जब बटन प्रेस करोगे उसका ऑन करोगे तो कुछ तो लाइट शो करेगा, वो कुछ तो दिखाएगा आपके सामने, कुछ चाहे विंडोज़ ना हो कुछ तो होगा, कोई तो सॉफ्टवेयर होगा। तो वही सॉफ्टवेयर जो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, फर्मवेयर होते हैं, जैसे बायोस है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस वे है। जब पीसी ऑन करते हो स्टार्टिंग में आपको ब्लैक स्क्रीन शो होती है, उसमें डॉट चलते हैं, या अलग से कोडिंग लिख के आती हैं। जब कोई लैपटॉप ऑन करते हो तो जो कोडिंग लिख के आती है बेसिकली वो बायोस रन होता है। क्या रन होगा, वो बायोस रन होता है आपका, जो ब्लैक स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है। उस बायोस के बाद क्या होती है हमारे पास, फिर विंडोज़ रन की जाती है। जब विंडोज़ का लोगो सामने आता है ना, उस समय हमारी विंडोज़ रियल में क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। अब कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं। अब जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर ही है। एम्बेडेड भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि हार्डवेयर के अंदर ही क्या डाल दिया, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। वो आईसी में डाल सॉफ्टवेयर, उसको डाल लो वैसा काम करेगा। जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल में क्या लगता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। गाड़ी में हमारा कैसा होता है, एम्बेडेड सिस्टम ही होता है। देन है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन हम उसके एडवांटेज लेते हैं। ऑफिस हो गया, अब एमएस वर्ड सभी को यूज़ थोड़ी करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आपका काम ना हो, आपका काम मल्टीमीडिया का हो, तो इससे क्या अलग से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इसके से बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑफिस, ईआरपी, सैप टूल्स होता है अलग से, आपको जरूरत नहीं जानने की, हाँ बस समझोगे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको कोई एप्लीकेशन प्रदान करे। मीडिया प्लेयर, ब्राउज़र, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और बहुत होते हैं, आपने देखे होंगे। इवन गेम्स भी तरीके हैं, सॉफ्टवेयर ही हैं, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, जिन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है, और एक होते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर, जो एक अलग होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, टेलर्ड होते हैं, यानी वो एक स्पेशल काम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेक्स और फिनाकल। ये होते हैं हमारे पास
ये ऑन डिमांड बनाए जाएंगे। अगर किसी कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, DBMS चाहिए किसी कंपनी को प्रॉपर, तो वो कंपनी के हिसाब से बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल होते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर, MS वर्ड हो गया या कोई भी हो गया हमारे पास। MS एक्सेल हर कंपनी में यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं किसी कंपनी में अलग जो होगा। MS एक्सेल हर कंपनी यूज़ करती है या हर जगह यूज़ हो रहा है हमारे पास, तो वो क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या हो गया, किसी कंपनी ने अपना अलग से सॉफ्टवेयर बनाया अपना काम करने के लिए, अलग से बनता है सॉफ्टवेयर। किसी विप्रो का अपना क्या अलग से सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या हो गया, एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पढ़ा दिया मैंने आपको, डिस्क का, डिस्क क्लीनर, डिस्क बैकअप, डिस्क कंप्रेशन और डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, क्या जी, डिस्क फ्रेगमेंटर। सेपरेट यूज स्पेस एंड अनयूज स्पेस, जो हमें क्या करेगा, यूज स्पेस और अनयूज स्पेस को अलग से बताएगा, उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर बता दिया मैंने आपको, हाँ ये है इसका एक ऑफिशियल लैंग्वेज। एक्चुअली कि इतना याद रखो, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज हमेशा हमेशा 0 1 0 1 1 1 0 बाइनरी फॉर्म में होती है। क्यों, कंप्यूटर हमेशा एक ही लैंग्वेज समझता है 0 1 0 1 की। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक ऐसा लातों का भूत है जो बातों से भी नहीं मानता और लातों से भी नहीं मानता। किससे मानता है वो, 0 1 0 1 से ही मानता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अब ये प्रोग्रामर 0 1 0 थोड़ी लिखेगा, समझते इस बात को ना। प्रोग्रामर कैसे लिखेगा, प्रोग्रामर कोडिंग जो है वो इंग्लिश में करेगा, उसमें कैसे C यूज़ करेगा, C++ यूज़ करेगा, पाइथन यूज़ करेगा, ये सब क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लिखेगा इफ़ 1 = 2 या 1 + 1 = A और A = 2, तो ये क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसको आदमी समझ सकता है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में 0 1 1 0 1 0 में, जिससे क्या बनेगा, सोर्स कोड बनेगा। क्या बनेगा, सोर्स कोड बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाइलर। मैंने बता दिया आपको उसके बाद कि जो एरर शो कैसे होगा, ऑल एट वंस। इंटरमीडिएट भी क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और एरर जो शो करेगा वो लाइन बाय लाइन शो करेगा। ये भी मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बताओ कि ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे बोथ इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज किए जाते हो, दोनों, तो आप बोलोगे सर जावा लैंग्वेज। ठीक है, आई होप जावा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। एक होता है असेंबलर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है किसमें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में। अब एक प्रोग्राम को लिखने का स्टेप्स क्या होते हैं, पहले उसका एल्गोरिथम बनता है। एल्गोरिथम यानी कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये करेंगे, फिर वो करेंगे, उसको बोलेंगे एल्गोरिथम। फिर उसका क्या बनेगा, एक सूडो कोड बनेगा, फिर फ्लो चार्ट बनेगा, फिर एक प्रोग्राम बन जाएगा। यानी पहले प्लान बनेगा, फिर उसका कोड लिखेंगे, फिर उसको फ्लो चार्ट में डालेंगे, फिर क्या बन जाएगा, पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। अब कुछ MCQ है, MCQ से हम क्या कवर कर लेंगे, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो पेपरमैन्स क्वेश्चन आते हैं वही है सारे, प्रीवियस ईयर भी कुछ, इसमें हम आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं जहाँ से आपको कंसेप्ट आता जाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर दैट स्टील डिस्ट्रॉय डाटा ऑफ कंप्यूटर, इजी है, मालवेयर। बताइए आपको टाइप्स ऑफ मालवेयर, वायरस भी है, एडवेयर भी है, ट्रोजन भी है, तीनों क्या है हमारे पास, ये मालवेयर ही हैं। एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर यूजर, EULA बताया मैंने अभी आपको। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। फिनेकल आवाज डेवलप बाय विच कंपनी, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। इन्फोसिस, अपने नोट्स में ऐड कर लें इनको। एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर .exe, .pdf पता होगी आपको, जिसको ना पता हो एक बार वो PDF की फुल फॉर्म भी देख ले। पेपर में PDF की आपसे क्या पूछ लेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे, क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF। ठीक है,
हाँ, सॉफ्टवेयर में कहीं भी एरर आता है क्या बोलेंगे उसको जी, बग बोलेंगे। उसको सॉल्व करने को क्या बोलेंगे, डीबग या ट्रबल शूटिंग बोलेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज करना हो तो क्या बोलेंगे जी, हमारे फ़ोन में क्या आता है हमेशा, अपडेट आता है। क्या आता है, अपडेट आते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो उसे बोलते हैं अपडेट। डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर से बोलते हैं अपग्रेड। मान लीजिए आपने पुराना फ़ोन क्या क्या नया फ़ोन ले लिया, और क्या कर लिया आपने, अपग्रेड कर लिया। तो क्या किया, अपग्रेड किया। आपके पास एंड्रॉयड 10 है, उसी में अपडेट आएगा तो क्या बनेगा, अपडेट। आप एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पे जाओ, इसे क्या बोलेंगे, अपग्रेड। क्या कहेंगे, अपग्रेड। नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम, दुनिया के सबसे पहले प्रोग्राम का नाम क्या था, एडा लवनेस। एडा लवनेस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पढ़ लिया जी हमने। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगी, प्रोग्राम हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, मॉड्यूल या मेमोरी। जी हाँ, आप सभी को जानते हैं अच्छे बच्चों आप, मॉड्यूल। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल को क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल कहेंगे सॉफ्टवेयर। विच सॉफ्टवेयर इज मच रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा, क्यों, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना तो विंडो चलनी ही नहीं है, तो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेटर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, नहीं, बूटिंग के लिए होता है बायोस, बायोस। ठीक है, सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग नहीं, कंप्यूटर स्टोरेज के लिए क्या होगा, स्टोरेज। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, जी हाँ, मान लो आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जो प्रॉपर बताता है कितनी स्पेस अभी खाली है। देखो किस तरह से सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। आपने मान लो एक फाइल मैनेजर चाहिए आपको, एक क्या चाहिए, फाइल मैनेजर। तो कैसा हो सकता है, एक ऐसा भी तो हो सकता है फाइल मैनेजर जो सिर्फ यही बताए कि ये इतनी फुल है, इतनी एम्प्टी है ना, ये बता सकता है। ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। एक ऐसा भी हो सकता है जो ये बताए कि इतनी फुल है, इस फुल में इतने एमबी की वीडियोस हैं, इतने एमबी की फ़ोटोज़ हैं, इतने एमबी की क्या है हमारे पास, ऑडियो है। ऐसे आते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है। इससे और भी आ जाए कि इतने एमबी की MP4 वीडियोज़ हैं, इतने एमबी की हमारे पास HD वीडियोज़ हैं, तो ये क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज ही तो करेगा। नेम ऑफ द पर्सन हु डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने बताया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनको आप इजीली मॉडिफाइड कर सकते हो, अपनी मर्जी चेंजेस कर सकते हो। मैंने बताया लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि जो भी अच्छे कोडिंग सीख जाता है वो लाइनक्स का अपने हिसाब से वर्जन को अपडेट कर सकता है या उसमें चेंजेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस, शेयरवेयर। क्या है, शेयरवेयर। ऐसा प्रोग्राम दैट इज नॉट कॉपीराइटेड। अब कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, देखिए कॉपीराइट वो चीज़ होती है जिसका आपने ऑनरशिप ले रखी हो। आपने पेटेंट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो जो यूनिक हो दुनिया में और आपने उसका पेटेंट ले लिया हो, तो क्या है वो, उस चीज़ को आपकी परमिशन के सिवा कोई और नहीं बना सकता। वैसे ही सॉफ्टवेयर की दुनिया में कॉपीराइट होता है। आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, मान लो विंडोज, किसी ने VLC, तो कैसा, हाँ आपने एक ब्राउज़र बनाया, क्रोम सब जानते हैं ना, क्रोम बनाया किसी ने। अगर क्रोम बना लिया आपने, उसको डाल दिया इंटरनेट पे, अब क्रोम को तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसका सोर्स कोड निकालूंगा और एक अपना अलग से क्रोम बना दूंगा डुप्लीकेट। तो आपका क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, तो आप क्या करोगे, उस क्रोम का कॉपीराइट ले लोगे। आपने इसको कहाँ सुना होगा, म्यूज़िक पे सुना होगा कि AR रहमान के गाने पे उन्हीं का कॉपीराइट है, उनको अपनी वीडियोस पे बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी क्या होता है, कॉपीराइट होता है। लेकिन किसका कॉपीराइट नहीं होगा,
जो पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक के लिए पूरी तरह ओपन होंगे उनका कॉपीराइटेड नहीं होंगे। फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम किसके लिए बनाया गया था, यानी पहली बार कंप्यूटर रिकॉर्डिंग किसके लिए करी गई थी, बर्नौली नंबर्स के लिए जो है करी गई थी। अब आम जीवन, पहले हमारा जीवन नॉर्मल था, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, तो ये कोडिंग कहाँ काम आएगी हमारे। साइंटिस्ट उस टाइम में कोडिंग का यूज़ किया करते थे, आज के टाइम में तो घर घर पे कोड के बिना काम बनता ही नहीं है। इवन एक फ्रिज, घर में फ्रिज टीवी उसको चलने के लिए भी क्या चाहिए, एक कोड चाहिए, ठीक है। नेम द गूगल लार्ज सर्च एल्गोरिथम, गूगल जो अपना एक एल्गोरिथम यूज़ करता है सर्च के, उसका नाम बताएं। उसका नाम है बर्ट, बाई डायरेक्शन एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस, और हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो आप इनको आप अच्छे से टैकल कर सके। थैंक यू।